जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जवानों को जय हिंद। और आज भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के लेक्चर के क्रम में अगला टॉपिक है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में इसका वर्णन किया गया है। और जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरी बेटी भी जो है जो पढ़ रही है, उसका 26 को एग्ज़ाम है जिसमें भारतीय संविधान के खास तौर से मौलिक अधिकार का पार्ट उसको दिया गया है। तो इस विषय पर गहन टॉपिक पर तैयार करके और मेरे द्वारा इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ में मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं और वीडियो भी मैं शूट कर रहा हूँ ताकि मेरे पुलिस के जवानों को भी इसका लाभ मिल सके जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और लास्ट में एक मैं प्रश्न दूंगा इस पर जिसको आप जब इस 25, 26, 27, 28 सभी अनुच्छेदों को पढ़े रहेंगे तो उस एक प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो बड़े ध्यान से इसको सुनिए और बाकायदा इसको आप नोट करते रहिए, कॉपी बना लीजिए और उसको एक एक पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, इनको नोट करते रहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार। आज का टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 4 अनुच्छेदों में दिया गया है। अनुच्छेद 25 को पहले हम पढ़ेंगे और इसका पूरा डिटेल हम ये पढ़ लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अनुच्छेद 25 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए 1 मार्कर में, ऑब्जेक्टिव में, आप आसानी से उत्तर दे ले जाएंगे। अनुच्छेद 25 कहता है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से, ध्यान दें, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान अधिकार होगा। इसमें जो नोट पॉइंट है वो है कि यह अधिकार, अनुच्छेद 25 का यह अधिकार नागरिकों को एवं गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो अगर प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 25 का अधिकार किनको प्राप्त है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारतीय नागरिकों और भारत में तत्समय रह रहे किसी विदेशी व्यक्ति को भी ये अधिकार प्राप्त हैं। सीमाएं क्या हैं? मौलिक अधिकार के इस अनुच्छेद के तहत भारतीय और गैर भारतीय दोनों को जो अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का मिला है उसकी क्या सीमाएं हैं? तो ये आप 3 सीमाएं आप याद कर लें, इसको नोट कर लें। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, इन 3 के आधार पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। कभी ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाए जिससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो रही हो, नैतिकता पर प्रभाव पड़ रहा हो और आम जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो वहां पर जो ये व्यक्ति को दी गई है अंतःकरण की स्वतंत्रता मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की, वो प्रतिबंधित हो जाएगी। विशेष पॉइंट क्या है? विशेष पॉइंट इसमें यह है कि यह अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति के स्वतंत्र, ना कि सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है। यह अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। और दूसरा प्रश्न पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत सिखों को कृपाण धारण करना और पगड़ी धारण करने की छूट प्रदान की गई है, तो उसका उत्तर भी अनुच्छेद 25 ही होगा। अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कृपाण धारण करना और पगड़ी धारण करने की छूट प्रदान की गई है। अब जो ये सीमाएं हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, इनके आधार पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण स्वरूप आप देख लें कि भारत में काफी समय पहले 8वीं शताब्दी में सती प्रथा का प्रचलन था। एक से अधिक विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है सरकार द्वारा और मानव बलि पर। सती प्रथा और मानव बलि भारतीय समाज में काफी व्यापक रूप से फैले हुए थे, खासतौर से सती प्रथा।
तो ऐसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार के पास ये अधिकार प्राप्त है कि वो इन आधारों पर आपके सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, इनको आधार बनाते हुए कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा परंपरा चल रहा हो जो समाज को प्रभावित करता हो, तो इन अधिकारों से, व्यक्तिगत अधिकारों से आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आपने एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 25, 26, 27 और 28 इन 4 अनुच्छेदों में दिया गया है। क्या है धार्मिक स्वतंत्रता? कि व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण किस तरह की स्वतंत्रता है? कि उसको अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। नोट पॉइंट क्या आपको करना है कि यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। सीमाएं क्या है? कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर सरकार प्रतिबंध लगा देती है। और उदाहरण क्या है? सती प्रथा, एक से अधिक विवाह, मानव बलि। विशेष पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि यह अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। दूसरा विशेष पॉइंट इसमें आपको नोट करना है, सिखों को कृपाण को पगड़ी धारण की छूट इसी अनुच्छेद के तहत दी गई है। अब मैं चाहूंगा कि आप जो है इसको अपने कॉपी पर नोट कर लें, क्योंकि भविष्य में जब भी आप जो है रिवीजन करेंगे तो ये आपके काम आएगा। तो मैं साइड हटता हूं, इसको आप नोट कर लें। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। आते हैं अगले आर्टिकल 26 पर। आर्टिकल 26 बताता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें आप जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस अनुच्छेद के तहत, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और रख रखाव। दूसरा, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। यह जो इसमें नोट पॉइंट है वो यह है कि यह जो अनुच्छेद हमने 25 पढ़ा वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, धर्म के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 26 वहां यहीं पर अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद याद रखने योग्य बात है, अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इस नोट पॉइंट को आप जरूर नोट कर लेंगे, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात। और यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 आपको यह अधिकार प्रदान करता है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता दोनों का अधिकार प्रदान करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि यह सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो अनुच्छेद 26 यही है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की ये स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व रखरखाव, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। नोट पॉइंट इसमें आप कर लें, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता या सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता का अधिकार देता है। तो आप ये अनुच्छेद को नोट कर लें। नोट करने के बाद फिर आते हैं हम अगले अनुच्छेद 27 पर। चलिए अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 27 बात करता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो अर्थात टैक्स के समुदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई संगठन व्यक्तियों का कोई समूह, जैसे आपने ट्रस्ट का नाम सुना होगा, तो अपने धर्म की वृद्धि के लिए कुछ पैसा एकत्रित करता है तो उन पैसों पर टैक्स से छूट रहेगी। इसमें नोट पॉइंट क्या है? यह केवल कर यानी टैक्स लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क लगाने पर। इसका आशय क्या है कि कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई स्थानीय लोकल बॉडी, किसी ऐसे धार्मिक संगठन पर, किसी धार्मिक ट्रस्ट पर जो अपने धर्म के विकास के लिए पैसा एकत्रित किया है, उन पैसों पर टैक्स तो लगा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक प्रतिष्ठान पर लोगों के जाने के समय, लोगों के दर्शन करने के लिए या लोगों के पर्यटन के रूप में घूमने के लिए वहां पर लोगों पर वो गवर्नमेंट शुल्क लगा सकती है। तो यहाँ पर टैक्स से छूट है, शुल्क पर नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है। अगला अनुच्छेद आते हैं 28।
राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। 28 कहता है कि सरकार द्वारा पोषित, पूर्णतः पोषित कोई ऐसी शैक्षणिक संस्थान है जिसका खर्च सरकार वहन कर रही है, तो उन शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर देने पर प्रतिबंध है। लेकिन इसमें नोट पॉइंट क्या है, स्वपोषी स्कूलों में, स्वपोषी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो इसके यही दो महत्वपूर्ण नोट पॉइंट थे। 27 का आप नोट कर लें, यह केवल टैक्स लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क पर। यहां से प्रश्न बनते हैं कि क्या शुल्क लगाने पर भी प्रतिबंध है, तो नहीं, शुल्क लग सकता है, टैक्स लगाने पर छूट प्रदान है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में है कि राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। देखिए इसमें आपका नोट पॉइंट या अपवाद क्या है, स्वपोषी स्कूलों में दी जा सकती है, तो इसको आप नोट कर लें। चलिए, अब तक हम लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 पढ़ लिया, 26 पढ़ लिया, 27 पढ़ लिया और 28 पढ़ लिया। चारों अनुच्छेद हमने पढ़ लिया। और इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड एक ऐसा प्रश्न है जिसमें सभी अनुच्छेदों का समावेश है, आपको सही उत्तर बताने हैं। तब आप अगर सही उत्तर बता ले जाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने इन चारों अनुच्छेदों को बड़े ही गंभीरता से सुना है, समझा है और आप प्रश्नों को हल करने के काबिल हो गए हैं। तो प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, इनमें से अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? मैं चारों विकल्प पढ़ता हूं। पहला विकल्प है धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। दूसरा विकल्प है किसी धर्म को प्रचार करने हेतु कर से छूट। तीसरा है शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा। और चौथा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। सोच लीजिए आप। प्रश्न एक बार और देख लें। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? पहला है धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। दूसरा है किसी धर्म को प्रचार करने हेतु कर से छूट, कर मतलब टैक्स से छूट। तीसरा है शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का अधिकार। और अंतिम है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। उम्मीद है आप प्रश्न देख लिए होंगे और इसका उत्तर भी आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपनी बेटी से इसका प्रश्न का उत्तर पूछता हूँ। नया बताओ, इसमें तुम्हारे अनुसार क्या लग रहा है? जो अब तक तुमने पढ़ा, इसमें इसका उत्तर क्या लग रहा है? कौन सा ऑप्शन सही लग सकता है? विकल्प ए वाला ऑप्शन। हाँ। क्या आप लोगों ने भी यही ऑप्शन ट्रिक किया है? अगर ये किया है तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, विकल्प ए ही सही है। क्यों सही है? कि यहाँ पर हमसे पूछा गया अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो वहां पर अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात हो रही है, जिसको प्रचार करने मानने की बात हो रही है। तो ये धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद, इसका संबंध अनुच्छेद 25 से ही है। जबकि आप दूसरे पॉइंट पर आते हैं, बी देखिए, किसी धर्म को प्रचार करने हेतु कर से छूट, कर से छूट की बात हो रही है। तो करों से छूट की बात अनुच्छेद 27 में की गई है। करों से छूट के संबंध में बात अनुच्छेद 27 में की गई है। और जो सी पॉइंट है, ये शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, तो ये वाक्य भी देखिए यहां तक अभी अधूरा है कि अधिकार है कि नहीं। तो शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का अधिकार यदि सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित कोई ऐसी शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। स्वपोषित अगर कोई शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल है, वहां पर दी जा सकती है। तो शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का जो संबंध है वो अनुच्छेद 28 से रिलेट करता है, तो यहां भी 25 नहीं होगा। और ये आया धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो यह अनुच्छेद 26 की बात करता है। तो चारों अनुच्छेदों का आप चाहे तो
एक ही प्रश्न से आप रिवीजन भी कर सकते हैं कि अनुच्छेद 25 अंतःकरण की, व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म को प्रचार करने हेतु कर से छूट, यानी टैक्सेस से छूट रहेगी। अगर कोई धार्मिक संस्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, कोई ट्रस्ट है, तो वहां पर अपने धर्म के प्रचार प्रसार और विकास के लिए जो अगर पैसा एकत्रित है तो उस पैसों पर गवर्नमेंट द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जबकि शुल्क से मनाही नहीं है। तो आपने 28 देख लिया, धार्मिक संस्थाओं में शिक्षा। तो सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी शैक्षणिक संस्थान में, जबकि अगर स्वपोषित अगर कोई स्कूल है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। उम्मीद है कि आपको जो है ये पूरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समझ में आ गया होगा और इसके चारों अनुच्छेदों को आप समझ लिए होंगे। खास तौर से आपको अनुच्छेद 25 तो ध्यान में ही रखना है, अधिकतर प्रश्न अनुच्छेद 25 से ही बनते हैं, इसलिए हमने अनुच्छेद 25 का प्रश्न यहाँ पर शामिल किया था। साथ के साथ आपको चारों ऑप्शन दिए गए थे जो चारों आर्टिकल्स को रिलेट करते थे, आप रिलेट कर पाए होंगे, नोट्स कर लिए होंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त किया जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद,